डॉक्टर दीप्ति's डायरी। आज मैं आप लोगों के सामने कोई डेंटिस्ट या डॉक्टर बन के नहीं आई हूँ, बल्कि एक लड़की बन के आई हूँ। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन पढ़ी कि हाथरस के बाद बलरामपुर में और एक रेप केस। भारतीय संस्कृति में लड़की को ईश्वर का रूप, देवी का रूप माना जाता था और देवी के रूप में एक लड़की की पूजा की जाती थी। लेकिन शायद आपने ये बात नोटिस नहीं की कि पूजा की जाती थी। आज देश वही है लेकिन संस्कार नहीं है। इंसान की इंसानियत कम पड़ गई है कि आज वही देश में लड़की की पूजा करने के बजाय उसके ऊपर रेप किया जाता है। ईश्वर जब मनुष्य का, इंसान का अवतार बना रहा था तब उसे पता था कि वो पृथ्वी पे जाके हर इंसान का ख्याल नहीं रख सकेगा। तब जाके उसने लड़की के रूप में देवी माँ को पृथ्वी पे इंसान का ख्याल रखने के लिए भेजा था। लेकिन आज वही इंसान ये बात भूल गया है कि वो लड़की एक देवी माँ का रूप है। उसी वजह से आज तुम इस दुनिया में जिंदा हो और उसकी वजह से वो लड़की पे राक्षसों की तरह हैवानियत में आकर रेप किए जा रहा है। जब भ्रूण हत्या की बात आती है तो बहुत लोग ये कहते हैं कि सेव गर्ल चाइल्ड, लेकिन आज लड़की के माँ बाप को लड़की के पैदा होते ही ये ख्याल खा जाता है कि कहीं मेरी फूल जैसी लड़की को किसी जानवर की नजर ना लग जाए। जी नहीं, मैं कोई जंगली जानवर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंसान के रूप में पैदा हुए जानवर की बात कर रही हूँ। हर एक लड़की के माँ बाप को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी लड़की को सहनशीलता की देवी ना बनाए, लेकिन अंगारों की मूर्ति बनाओ, ताकि कोई ऐसी बुरी नीयत वाला इंसान उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। लेकिन माँ बाप करे भी तो क्या करे, क्योंकि इस देश में बलात्कार, रेप करने के लिए लड़की की उम्र नहीं देखी जाती। एक आंगन में खेलने वाली लड़की को ये बात नहीं पता चलती है कि ये अंकल के रूप में राक्षस मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए आया है। ऐसा नहीं है कि भारत की बेटियां कमजोर है, भारत की बेटियां मजबूत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्था कमजोर पड़ रही है, भारत के कानून कम पड़ रहे हैं। 2018 के एक स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से 2018 में हर 5 मिनट में भारत में एक रेप केस होता था, लेकिन आज 2020 में ये नंबर्स बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और शायद बहुत सारे केसेस तो बाहर तक नहीं आते हैं। आज भी कई लड़कियां जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि बार बार बलात्कार जैसी घटना से गुजर रही है। कितनी सारी लड़कियां अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रही है बलात्कार के विरुद्ध। देश में जाति परीक्षण को जिस तरह गैर कानूनी बनाया गया है, मेरे हिसाब से उसी तरह एक बलात्कारी का जीना भी गैर कानूनी बना देना चाहिए, ताकि इस देश से बलात्कारी जैसे राक्षस कम होंगे। अंत में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर तूने एक लड़के जैसा अवतार बनाया है तो उस लड़की को इतने आशीर्वाद दे, इतनी ताकत दे कि वो किसी बलात्कारी जैसे राक्षस को जन्म ना दे। और हर वो लड़की जो बलात्कार का हिस्सा बन चुकी है, बलात्कार से गुजरी है, उसे इतनी आवाज दे कि वो खुद के लिए आवाज उठा सके और दूसरी बार जिंदगी में कभी उसे ऐसी बलात्कार जैसी हैवानियत भरी घटना से ना गुजरना पड़े। और हर वो लड़की जो बलात्कार की वजह से आज तेरी शरण में आ चुकी है, उसे पृथ्वी पर तब तक जन्म ना दे जब तक इस देश में, इस पृथ्वी पे बलात्कारी राक्षस खुले घूम रहे हैं। हर माँ बाप से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बेटे को ऐसे संस्कार दे, अपने बेटे को ऐसे संस्कार दे कि बेटी को अपना मुंह ढकने के लिए दुपट्टा ना देना पड़े। हर माँ बाप से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बेटे को इतनी इंसानियत दे, अपने बेटे को इतनी इंसानियत दे ताकि बेटी को हैवानियत का भोग ना बनना पड़े। देश की सरकार को मेरी ये गुजारिश है कि कानून ऐसा मजबूत बनाए, कानून ऐसा मजबूत बनाए कि एक लड़की को इंसाफ के लिए कतार में खड़ा ना होना पड़े। और अंत में ईश्वर से मेरी ये गुजारिश है कि हर बलात्कारी को ऐसा अंजाम दे, हर बलात्कारी को ऐसा अंजाम दे कि हम में से किसी को और एक निर्भया या मनीषा ना बनना पड़े।